गांव शहरी की बड़ी चौपाल में 10 गांव से आए किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 3 अध्यादेशों के खिलाफ रोष प्रकट किया गया व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बलवान नंबरदार ने कहा कि सरकार ने जो किसानों के लिए अध्यादेश लागू किया है वे उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यह अध्यादेश किसानों के हित में न होकर उसे बर्बाद करने वाला अध्यादेश है। कुरुक्षेत्र पीपली में किसानों पर लाठियां बरसाना कहां तक उचित है, जबकि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी रैली करने के लिए वहां पहुंचे थे और सरकार कह रही है कि किसानों पर लाठियां नहीं चली हैं। सच्चाई यह है कि किसानों को लाठियों से पीटकर घायल किया गया है। पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 20 सितंबर को प्रदेश को बंद रखा जाएगा, जिसमें प्रदेश के लाखों किसान भाग लेंगे। यदि सरकार द्वारा इस अध्यादेश में बदलाव नहीं लाया गया तो आंदोलन में तेजी लाई जाएगी। अनाज मंडी प्रधान नरेश दैया ने कहा कि किसान की फसल के समर्थन मूल्य निर्धारित करने को समाप्त किया जा रहा है। किसानों की जमीनों को कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है। अध्यादेश के खिलाफ किसान एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है। आज किसान कर्जदार होकर भूखा मर रहा है। इस अध्यादेश के लागू होने से किसान बर्बाद होकर रह जाएगा। इस बैठक में 10 गांव के किसानों ने भाग लिया, जिसमें जय सिंह, भूप सिंह भदाना, संजीत निरथान, बिंदर सिसाना, वीरेंद्र खांडा, उमेद बिदलान, जोरावर बरोना, शेरी से उमेश, सतबीर, जोगेंद्र, रामचंद्र, धर्मेंद्र नाना प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शेरी गांव में लगभग 10-12 गांवों के मौजूद आदमियों की पंचायत हुई। मेरे को भी मैसेज दिया गया कि मैं मंडी का प्रधान हूँ, तो प्रधान भी बाद में मैं किसान का बेटा भी हूँ और इन जनता का सेवक भी हूँ। मैंने आकर के इनकी बातें सुनी, अपनी भी बताई। जो ये अध्यादेश है इसके विरोध में लोग काफ़ी क्रोध में हैं और सबसे ज़्यादा पीड़ा लोग किस बात की मान रहे हैं, अब जो हमारे किसानों पर नियत है किसानों पर, इससे किसान विरोधी सरकार ने लाठियाँ बरसाई है। और गजब की बात तो ये है मेरे भाई, आज हमारे प्रदेश का गृह मंत्री ये कह रहा है अगर भाई यहाँ कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, उसे गृह मंत्री को अम्बाड़ा बैठे बैठे ने बम्बे तक का दिखाई देगा। जो कंगना का कि कोई छज्जा वगैरह तोड़ दिया, मेरे किसान की हड्डी तोड़ दी, मेरे किसान का सिर फोड़ दिया, 85 साल के बूढ़े का पैर तोड़ दिया। और मैं तो ये भी मान के चल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी पुलिस भी नहीं थी, ये जेजेपी और बीजेपी के गुंडे भी वहाँ शामिल कर रहा थे किसानों के लठ मार के पैर तोड़ने के लिए। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और भाई जो लोग हमें आदेश देंगे, ये किसान भाई हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे, और सरकार को काट फेंकने का काम करेंगे। आज शेरी गांव में बलवान सिंह नंबरदार की अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में 10 गांव की किसान और व्यापारी और मजदूर वर्ग की मीटिंग कराई गई, जिसमें प्रस्ताव पास किए गए। पीपली में जो किसानों ने प्रदर्शन किया, जो लाठीचार्ज किया सरकार ने, उसकी निंदा की गई। और जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे 307 के, उसकी भी निंदा की गई। और 20 तारीख को हरियाणा बंद करने की पूरी कोशिश की गई। और पूरे लेडीज और औरत, बच्चे और जवान बूढ़े सब ट्रैक्टरों में भर के 20 तारीख को जहाँ भी हमारे नेतागण ड्यूटी लगाएंगे, हम हरियाणा को बंद करने का काम करेंगे। और खट्टर सरकार के और मोदी सरकार के खिलाफ हमने पुरजोर नारे लगाए हैं और हम इसका घोर विरोध करते हैं। 3 अध्यादेशों का किसान बिल्कुल बर्बादी पर लाकर छोड़ दिया सरकार ने, और 3 अध्यादेश सरकार इस किसानों के खिलाफ हैं। कोई भी किसान इसका समर्थन नहीं कर रहा। पहले ही किसान की कमर टूटी हुई है। हमारा MSP ख़त्म हो जाएगा, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा जो है इन अध्यादेशों में कानून बनाया गया है। कंपनियां किसान को ख़त्म कर देंगी, कंपनियां ही गेहूँ खरीदेंगी, किसान की फसल खरीदेंगी। और सरकार ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी है कि वो सरकारी रेट से कम खरीदे या ज़्यादा खरीदे, उनकी मर्जी है। तो इससे जो है ये महसूस किया किसान भाइयों ने कि मंडियां बंद हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान की फसल कोई भी जो सरकारी रेट पर नहीं खरीदी जाएगी। आज भी जहां जो सी स्टेट में जो है, जैसे मक्का है, बिहार में है, सरकारी रेट 1750 रुपये है, वहां सारे देश में 800-600 रुपये मक्के की खरीद की जा रही है। इसी प्रकार जो है हम ये कानून अगर पास भी हो गया तो हम इतना जोर और संघर्ष करेंगे कि हम इस कानून को बदलवा सके। और जब तक ये कानून नहीं हटेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें चाहे अपनी कुर्बानी करनी पड़ जाओ, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ो, हमें चाहे मरना पड़ो, चाहे कुछ करना पड़ो, हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर हो भी गया तो इसको डिसमिस करवा के हटेंगे।
एस शर्मा की रिपोर्ट।